Hey guys, welcome back to my channel. So I know ये वीडियो काफी लेट है बिकॉज मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, I can't even speak properly. But anyways, let's discuss वाला कंट्रोवर्सी जो हो रही है आजकल इंटरनेट पे, एंड बहुत सारी एक्चुअली कंट्रोवर्सी हो रही है इस हफ्ते. तो फर्स्टली जो पहला कंट्रोवर्सी हुई है इस हफ्ते विच इज बिटवीन देव गुप्ता एंड रूही राय. सी आई डोंट फॉलो एनी ऑफ देम. मैं देव गुप्ता पे एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाने वाली थी पहले बिफोर दिस कंट्रोवर्सी हैपेंड, बस फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं बनाया स्क्रिप्ट दैट आइडिया बिकॉज आई वाज लाइक इनका वीडियो कौन देगा, बिकॉज शी एक्चुअली फोकसेस हर कंटेंट मेनली ऑन गर्ल्स हु प्रेजेंट आर बॉडी इन हर कंटेंट अ स्पेसिफिक वे, एंड दैट्स ऑल. लाइक अगर वो लड़की अपने बॉडी को शो करके पैसा कमा रही हो तो तुम क्या करो, तुम भी तो वो बॉडी को शो करके उसको ओपिनियन देखिए पैसा कमा रहे हो ना. लाइक आई मीन इफ यू आर रॉन्ग, if you find that wrong, you are wrong as well. ठीक है, तुम एक वीडियो बना सकते हो, उस पर दो वीडियो बना सकते हो, तुम्हारा पूरा चैनल ही उस बारे में. सो आई एम ग्लैड दैट रूही राय पॉइंटेड हर आउट, बट आई डू नॉट इवन लाइक रूही राय's कंटेंट एज वेल. लेकिन रूही राय पे सारी वीडियो इसी तरह का बनता है. इट इज नॉट अ न्यू थिंग. जो इन क्रिएटर आते हैं उनको बोल दिया बोलते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स ने उनको ऑलरेडी बोला भी है, ऐसे ही वीडियोस बनते हैं. इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर हर, बट इट वाज वेरी इजी फॉर हर टू पॉइंट आउट देविका बिकॉज शी वाज लाइक अ सॉफ्ट टारगेट. बिकॉज उसको अगर कोई पिक नहीं बोलेंगे तो भाई मान भी लेगा, बिकॉज यू नो एज एन ऑडियंस वी नो कि जो क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक पे थे अब यूट्यूब पे हैं, जो टिकटॉक वाले ऑडियंस और टिकटॉक वाले क्रिएटर्स को भी बैठ के गालियां देते हैं, वो सेम चीज वो इंस्टाग्राम पे करते हैं. वैसे टेक क्रिएटर्स को हम लोग शी इज द ओनली सोलो क्रिएटर जिसपे वो इंप्रूवमेंट नहीं है. बाकी तो तुम ललित पवार को देखो, सलोनी आपा को देखो, दे हैव इंप्रूव्ड देयर कंटेंट ड्रास्टिकली, बट देविका आई डोंट अंडरस्टैंड, उनका कंटेंट क्रिंज पे क्रिंज हो रहा है. एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस कैरेक्टर दैट शी हैज इन हर वीडियो. बिकॉज भाई ललित पवार का सुनने वाला कैरेक्टर बेटर था भाई, उसने वो भी अभी तो बंद कर दिया यूज करना. आई मीन लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दिस इज नॉट लाइक मतलब this is not 2016 2017 anymore that you are making videos like with this characters which is cringe characters and all. एंड एक्चुअली साहिल जो रोही रेखा एक्स बेस्ट फ्रेंड, वी ऑल नो कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी उन दोनों के बीच में. उन्होंने ये बैग वाला सिमिलर चीज बोला था जो देविका ने बोला अपने वीडियो पे. बट द थिंग इज मतलब रोहित और साहिल का एक दूसरे को जानते थे पहले से, दे वर फ्रेंड्स. तो मे बी साहिल नो समथिंग दैट वी डोंट नो. सो अगर वो भी बोले तो इट मेक सेंस फॉर हिम टू स्पीक, एंड वो वीडियो भी डिलीट हो चुका तो वी डू नॉट नो कि भाई वो अपने गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में से बोलते थे, फिर सच में कुछ ऐसा है. वही चीजों को रख के देविका कांट स्पीक अबाउट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट द फैक्ट्स आर. शी डिडंट हैव मतलब शी डजंट हैव एनी प्रूफ राइट नाउ कि सच में अगर कुछ बोला है फिर ऐसे ही बोला है या फिर सच में वो गोल्ड डिगर. एंड मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो गोल्ड डिगर है भी इट्स ओके, इट्स गुड फॉर हर. शी अगर उसका बॉयफ्रेंड इज ओके एंड इफ शी इज ओके हु आर वी टू जज. एंड ऑब्वियसली उसका कंटेंट पे तुम बोल सकते हो, उसका जो ये बैग्स पे एंड ये सब पे लाइक आई डोंट थिंक तुमका कुछ ओपिनियन भाई बोलना भी तुमको, तुम्हारा एट एंड ऑफ द डे 3 मिलियन का चैनल है यार, यू शुड हैव दिस मच ऑफ सेंस. So दूसरी जो कंट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली which was between rebel kid and a small business owner, it is not a new thing कि हर दूसरा small business owner उठ के हर किसी की तरफ किसी क्रिएटर को या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को या फिर किसी सेलिब्रिटी को आके ब्लेम करता है कि उसने हमें एक्सप्लॉइट किया है. और हम ऑडियंस मान भी लेते हैं क्योंकि सामने से दूसरा सेट ऑफ स्टोरी हमें बताना जरूरी नहीं समझते इन्फ्लुएंसर, एंड हमें लगता है कि वो ही गलत है. तो फर्स्ट टाइम आई एम सो ग्लैड दैट अप्रूवा थॉट दैट शी विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि एवरी टाइम आई डोंट थिंक सो कि क्रिएटर्स गलत होते हैं. लाइक दिस आउटफिट दैट शी हैज सेंट हर पिक्चर जो इंस्पो था भाई, what was the outfit bro? Like जो inspo था, and I'm sorry to say this but it was an ugly outfit to be very honest. जो inspo था वो इतना pretty था but the result was absolutely disaster, and obviously कोई भी वो कपड़ा नहीं पहनता, and in fact she paid for the fabric as well. So I don't think कि कोई expose बनाने वाली बात थी और सीरीज बना के अपना small business को का क्लाउड लेने की कोई बात थी. And definitely I would like the influencer and the creators to respond when उन पे ऐसा कोई exploitation का इल्जाम लगता है, because as an audience if we do not get both side of the story we will end up believing the story, because exploitation and all ये सब जो नाम खराब चुका है influencers का, because at end of the day influencers and especially because at end of the day Rebecca is a very misunderstood controversial personality on the internet. So उसको blame करना it is very easy. So thank God she responded at least this time, at least because पहले उसका जो controversy था उसने वो जो कलावा वाला कंटेंट था उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था. एंड आई वुड डेफिनेटली वांट अदर पीपल आल्सो टू रिस्पॉन्ड बिकॉज एवरी टाइम आई डोंट थिंक सो क्रिएटर इज रॉन्ग. Anyway, let us talk her controversy जो हुई इस हफ्ते which was जानवी कपूर's chat leak allegedly, जो मैं एक्चुअली मैंने देखी नहीं है फेडी मूवी, बट आई थिंक जानवी कपूर के जो चैट्स लीक हुए हैं, एंड आई मीन you're not able to give us a good movie, to give us a good PR stunt, because जानवी कपूर जितना इतना influence इतना पावर है वो किसी से चैट करके नहीं लिख रहा है. ऑब्वियसली शी अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं है, अगर वो प्लान्ड नहीं है तो ऑब्वियसली जानवी कपूर का चैट्स इतनी इजीली तो लीक नहीं होता. एंड दूसरी बात, यू वांटेड अ ब्लॉकबस्टर फिल्म एंड यू डोंट नो हाउ टू एक्ट एंड यू आल्सो वांट टू बी विक्टिम. ऐसे तो नहीं होता है बहन. लाइक तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, लाइक परम सुंदरी से लेकर संसार की तुलसी कुमारी, होम बाउंड, व्हाट नॉट, ठीक है, एंड यू वर नॉट एबल टू प्रूव योरसेल्फ एट ऑल. यू चूज साउथ मूवी, रामचंद्र के नाम पे वो मूवी को बिकेगी कैसी ही अगर क्या मूवी हो या फिर कैसा भी कंटेंट हो उसका. एंड दिस इज नॉट बॉलीवुड की कंटेंट दिखे जाए. So you choose a movie जिसपे तुम्हारा रोल नहीं बस you can't act, and the जितना भी मैंने ट्रेलर और मैंने सॉन्ग दिखाया it is literally like a Misho version of Pushpa and you wanted to be Rashmika, but actually Rashmika can act in South movies and she is comfortable in South movies unlike Janvi Kapoor.
So you need to understand that कि if you're saying all of this and you wanted a blockbuster movie, so you need to learn how to act. और बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें देवरानी में भी यही किया था, जस्ट बिकॉज तुमने तुम्हारा वो राज शमानी वाला क्लिप वायरल नहीं हुआ तब तक, दैट्स व्हाई एंड वी एज एन ऑडियंस तब तक तुम लोग पॉइंट आउट नहीं किया, तब तक यू वर ओके being objectified or whatever. But as soon as the audience started, calling you out, you are like, I am only the victim. I mean, are you serious? Like, you cannot be a victim all the time. Like, and the last content that I wanted to address is the Pradeep More show, 773 बिराने वाला controversy जो हो रही है अभी. I do not understand भाई साहब ये लोग का mindset actually कैसा है and कहाँ से आता है, कब इम्प्रूव होगा, लाइक कब इम्प्रूव होगा. द मोमेंट आई थिंक कि फाइनली ऑडियंस का माइंडसेट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लड़कों का माइंडसेट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, देयर इज अनदर इंसिडेंट हैपनिंग, लाइक सीरियसली स्पेशली मतलब द वे प्रणीत वाज लाफिंग. आई मीन तुम बिग बॉस करके आए, तुम पता नहीं कि कौन कैसे कहाँ क्या रिस्पॉन्स करना है. एंड द थिंग इज तुमको वो चीज फनी लग रहा है, द थिंग इज वो चीज ऑडियंस को फनी लग रहा है, वो जो लाइव ऑडियंस बैठी थी वो लोग हंस रहे उस पे. इट सेज अ लॉट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. आई मीन सीरियसली. बट I would like to point out the guy first because पता नहीं इंडिया में क्यों ऐसा होता है, जब रेबेल की कंट्रोवर्सी हुई थी लेकिन वाली, तो भाई रेबेल फंस गई थी जिसने कुछ बोला भी नहीं था और वो बंदा जो था वो बच के निकल गया. और अभी भी और से पहले बोल रहे तुमने क्लिक कैसा था, तुम हंसे क्यों नहीं, ओके वो हंसाई डेट वाज रॉन्ग, बट वो बंदा जो बोला भाई उसको कोई पॉइंट आउट कर क्यों नहीं रहा, स्पेसिफिकली उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी हम लोग के पास क्यों नहीं है, व्हाई वी नॉट इवन नो उस बंदे का नाम क्या है अभी. आई मीन ओके यू आर पॉइंटिंग आउट पॉइंट एंड यू शुड एक्चुअली, बट द थिंग इज सिंगल मिलना चाहिए भाई, सिंगल मिलना चाहिए सब लोग. I mean, I do not know like कि any woman around him feels safe at this point. I am not really sure. Like, what do you think a woman is? Like, seriously? मतलब एक तो the way he has portrayed the lady and ये 370 वाली बात के बाद जो उसने बोला भाई वो that was the worst part. That was जो भी वायरल जो भी वायरल that is not even the worst part. The worst was yet to come. जैसे वो पार्क में oh god I can't even say it. I don't know if I can play the clip as well here, but मतलब उसका intention was not to know her more or not to have a good time or great time. The whole thing about the date in his head was only to get physical with the lady. And I don't know भाई उस लड़की का दिमाग मतलब लड़की का तो भाई इतना gut feeling strong होता है, इतना instinct strong होता है, उसको कैसे पता नहीं चला भाई. और भाई वो जो बंदी ऐसा तो नहीं है भाई कोई she is living under the rock, उसको पता चला होगा तो उसको कितना खराब लगा होगा भाई कि कोई बंदा आके अपना डेट का स्टोरी इतने गंदे तरीके से बता रहा है और इतना ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है. आई मीन इसलिए ना कभी लड़कियों को स्टैंडर्ड गिराना ही नहीं चाहिए. आई एम 100% श्योर कि ये बंदे को के साथ एक डेट जाने के लिए बंदी ने अपना स्टैंडर्ड गिराया. दिस इज व्हाई आई से टू एवरी वुमन आउट देयर टू कीप योर स्टैंडर्ड हाई एंड यू शुड नॉट लो योर स्टैंडर्ड फॉर एनी मैन आउट. एंड स्पेशली भाई तुम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा लो करते हो, ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं, लाइक यू कैन सी हाउ दे बिहेव, राइट. व्हाई आर यू लोअरिंग योर स्टैंडर्ड फॉर देम? आई मीन यू बेटर स्टे अलोन, like whole life you better stay alone rather than dating this kind of shit men out there. Not even a man, he's a not even boy, I don't know whatever he is. जो भी रील्स बन रहे हैं भाई it's okay, that is true, but do not let others think that it was about them. It's not about them, it's about the objectification of the movement. It's about the mindset of the dumb ass guy that was sitting there and the जो proudly वो बोल रहा था कि the way he was so proud that कि वो सुनूंगा मैं. I mean yes लड़कियां कैसे मिलती हैं उनको. I mean I am so frustrated right now. ऐसे लड़के को लड़कियां मिलती कैसी है, like seriously. Anyways, let me know your thoughts in the comment section below, and I hope you guys like this video. If you did, please like and subscribe to my channel, and also press the notification icon because no one really knows, not even me sometimes, that when I will upload my next video. So that's it. Thank you for watching.